देखिए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर भी और माननीय कांशीराम साहब भी यही कहते थे कि जब तक किसी भी आदमी को राजनीतिक जगह बिठाने के पहले वो 8 से 10 साल 5 साल समाज में चप्पल घिस के काम करके आया हो। यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं भाई। बीजेपी में कोई नेता जाता तो पहले आरएसएस में 5 साल 10 साल उसकी चप्पल घिसवाई जाती है, उसे पैरों में बिठाया जाता, उसका आरएसएस का ऑफिस साफ कराया जाता, लैट्रिन टॉयलेट तक साफ कराया जाता, पोस्टर लगवाया जाता। बीजेपी अपने विचार पर टिकी हुई है, बसपा अपनी विचारधारा से हट रही है। यही कारण है कि आज इस देश के अंदर जिसको राष्ट्रीय स्तर की तीसरी पार्टी कहा जाता था, आज वो पार्टी गिनती में नहीं। आज बड़ा दुख हो रहा है देख करके, सुबह से एग्जिट पोलों को देख करके। उनके पास धन खूब इकट्ठा हो रहा हो, लेकिन समाज कमजोर हो सकता है कि वो ये बात जो कहते हैं कि जो बसपा बहुत ऊंचाई पे चढ़ रही, वो अपनी तरक्की, व्यक्तिगत तरक्की को बसपा की तरक्की मानते हैं। वो समाज की तरक्की को अपनी तरक्की नहीं मानते। समाज डूबता जा रहा, गर्त में जा रहा, समाज पर रोज एट्रोसिटी के केस हो रहे हैं। तुम तो ये क्या तो चिल्लाते हो कि भैया तुम एट्रोसिटी तुम्हारे ऊपर होगी क्योंकि तुम सरकार नहीं बनाते। अरे वोटर सरकार बनाने के लिए तैयार है, हर बार वोटर तुम्हारा जितना भी तुम, इनको क्या है ना, काम ना करने की इनको आदत पड़ी हुई है, क्योंकि इन्हें जो वोट मिल जाता है वो फ्री में मिल जाता है। जो इनका कोर वोट बैंकर है, जो वो वोटर है, वो बिना मेहनत करे मिल जाता है। उन्हें लगता है ये कहाँ जाएगा, कूटेगा पिटेगा छिटेगा हमारे पास आएगा। तो ये तो ऐसे ठप्पा लगाए हुए लोग हैं। होलसेल में वोटरों की बिक्री हो रही है जी। कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। वोटर रो रहा, चिल्ला रहा, चीख रहा, कह रहा बसपा मजबूत हो, लेकिन बसपा का नेता और पदाधिकारी ये कहते हैं कि जी हम जैसा कर रहे हैं वैसा ही करेंगे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। सच्चाई ये है कि बसपा के अंदर तार्किक लोगों की सुनवाई नहीं है। लेकिन निर्देश जी 2012 के बाद से 2023 आ गया है और बसपा लगातार चुनाव हारती जा रही है। कहाँ कहाँ आपको खामी दिखती है, सही शब्दों में बताइए। ये तो वो बताएं, वो चमचे बताएं जो ये कहते हैं कि जो निर्देश दीदी है वो गलत बोलती है, वो हमारे ऊपर क्या कहते हैं, बुराई करती है, बसपा के खिलाफ बोलती हैं। जब हम तार्किकता पे बात करते हैं तो हमारे ऊपर आरोप लगाए जाते हैं कि बसपा विरोधी है, ये बसपा के साथ नहीं, ये समाज की गद्दार है। इस तरह के गंदे वाहियात बेकार के जो मतलब क्या बताऊं मैं उन लोगों के बारे में जिनकी बुद्धि का विकास ही नहीं हुआ है। वो ये कहते हैं कि जी जितने भी तार्किक लोग बसपा पे बात करते हैं वो बसपा के दुश्मन हो गए हैं। यानी कि वो जो बसपा को धीरे धीरे दीमक की तरह चाट रहे हैं, खा रहे हैं, वोटर को भी तोड़ रहे हैं, वो लोग तो बसपा समर्थक हो जाते हैं। और हम जैसे लोग जिनके माथे पर ठप्पा लगा हुआ है कि ये तो बसपा ही है, जिसने बसपा का ना आज तक कोई पद लिया, ना पैसा लिया, ना पावर ली, ना सुरक्षा ली, आज तक अगर हम पे मुसीबत आई तो हमने अपने दम पर बोला है। बसपा का कोई भी नेता, कोई भी पदाधिकारी किसी भी मुसीबत पड़े आदमी के साथ खड़ा नहीं होता। क्यों खड़ा नहीं होता? चलिए नहीं जाएंगे, बीजेपी के छोटे से छोटा कार्यकर्ता पे भी मुसीबत पड़ेगी ना, कार्यकर्ता नहीं भी और उन्हें ये पता चल जाए कि ये वोटर है तो उसके घर जाएंगे, उसकी मुसीबत सुनेंगे, वो वोटर को मजबूत कर लेते हैं। वो एक एक वोट पे काम करते हैं और ये एक एक कम्युनिटी तक को छोड़ देते हैं। इनके साथ एक जाति के अलावा दूसरी जाति को जोड़ने की आज क्षमता नहीं बची है। लेकिन बीएसपी से गलत नेता निकाल दिए जाते हैं, उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया जाता है और वो समीक्षा भी करती हैं लखनऊ में बहन जी, फिर भी कहाँ कमियां देखती हैं? कहाँ समीक्षा कहाँ है भाई साहब? समीक्षा के बाद परिवर्तन क्या होता है? मान लो एक दलाल हटाया, दूसरा दलाल बिठा दिया, दूसरा दलाल हटाया, तीसरा दलाल बिठा दिया। देखिए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर भी और माननीय कांशीराम साहब भी यही कहते थे कि जब तक किसी भी आदमी को राजनीतिक जगह बिठाने के पहले वो 8 से 10 साल 5 साल समाज में चप्पल घिस के काम करके आया हो। यहाँ पे ऐसा कुछ है ही नहीं भाई। बीजेपी में कोई नेता जाता तो पहले आरएसएस में 5 साल 10 साल उसकी चप्पल घिसवाई जाती है, उसे पैरों में बिठाया जाता, उससे आरएसएस का ऑफिस साफ कराया जाता, लैट्रिन टॉयलेट तक साफ कराया जाता, पोछा लगवाया जाता है, और जो उसके जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं उनकी पूरी तरीके से उससे गुलामी कराई जाती है और उसकी विचारधारा के लिए उसको पूरा ठोक पीट के मजबूत कर दिया जाता है कि विचार ही सब कुछ है। बीजेपी अपने विचार पर टिकी हुई है, बसपा अपनी विचारधारा से हट रही है। यही कारण है कि आज इस देश के अंदर जिसको राष्ट्रीय स्तर की तीसरी पार्टी कहा जाता था, आज वो पार्टी गिनती में नहीं। आज बड़ा दुख हो रहा है देख करके, सुबह से एग्जिट पोलों को देख करके कि कांग्रेस और बीजेपी हो रहा है लेकिन बसपा को कहीं सुनाई नहीं दिया जाता। बसपा के लोग वहां पर एंकरिंग करने तक के लिए तैयार नहीं। क्या कैडर कंपनी हो रही है बीएसपी में? कहाँ है कैडर कैंप? कैडर का तो जो बेस था ना वो तो सारे खत्म करके रख दिया। यही कारण है कि आज 5वां छठा चुनाव है जो हारते चले जा रहे हैं और इन चुनावों से पता चलता है कि हम कितने मजबूत हो रहे हैं। देखिए लोग, अभी हमने बसपा के बड़े पदाधिकारी, छोटे पदाधिकारी, सबसे हमारी चर्चा होती रहती है। जब हमारी चर्चा होती है तो हम यही पूछते हैं कि क्यों ऐसा, क्यों हमारी हार बार बार हमें करारी हार क्यों हार लगती है, इतनी मेहनत करने के बाद क्यों हार लगती है? तो वो दो बातें बोलते हैं। पहली बात बोलते हैं कि सामाजिक संगठनों ने बसपा को नुकसान पहुंचाते, सामाजिक संगठन, पहला सवाल। दूसरा उनका ये था कि बसपा चाहे जीरो पे आ जाए लेकिन बसपा जो है अपनी नीतियों के साथ समझौता नहीं करेगी। दो बातें। अब मैं इन दोनों बातों पे पहली बात को मैं क्लियर करना चाहती हूं कि वो कहते हैं सामाजिक संगठन जितने भी हैं
जितने सामाजिक हैं, जिनकी अपनी राजनीतिक पार्टियां नहीं हैं, वो लोग उसी विचारधारा पर काम करते हैं जिस विचारधारा को बीएसपी करना चाहती है। जो बीएसपी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, पदाधिकारियों को करना चाहिए, वो काम सामाजिक संगठन छोटे छोटे अपने संसाधनों से करते हैं, विचारधारा का काम। और मान्यवर साहब भी कहते थे कि राजनीतिक सत्ता के गलियारे भले शून्य हो जाए, लेकिन सामाजिक धार जो है, समाज में सामाजिक परिवर्तन की धार जो वो हल्की नहीं पड़नी चाहिए, वो मजबूत होनी चाहिए। तो सामाजिक लोगों पर ये अपनी हार का ठिकरा फोड़ देते हैं। जब चुनाव होता है तो चुनाव से पहले कोई नेता ये नहीं कहता कि ईवीएम में गलती है। जैसे ही चुनाव हार जाती है, अब देखिएगा कल का क्या आएगा बयान, कल ट्वीट होगा एक, ईवीएम के जरिए हमें हरा दिया गया। लेकिन ये कोई नहीं बताया हमारे निकम्मेपन ने हमें हरा दिया। अरे जब वो गली मोहल्ले में उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष गली गली वोट मांगता है, पर्चा पम्पलेट बांटता है, एक आदमी को पैर छूता है, तुम्हारा तो छोटे से छोटा पदाधिकारी भी इतने घमंड में घूमता है, वोटर से बात तक नहीं करता, तो कैसे तुम उसको अपनी ओर लाओगे? तुम उसके दर्द में जाके कभी नहीं बैठते, उसके दुख में जाके कभी खड़े नहीं होते। वो चाहे दिखावे के लिए जाए, लेकिन जाता है। लेकिन आकाश आनंद ने तो काफी रैलियां की, पैदल मार्च भी किया था। आकाश